तो हेमंत जी, शुरुआत मैं आपसे ही करूंगा और ये समझाइए कि ये जो 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया गया है, हम वीडियो देख रहे थे, कई उसमें शिक्षक सारे खुश हैं और रंग गुलाल उड़ा रहे हैं, होली मना रहे हैं एक तरह से कहिए, और लंबे समय से उनकी मांग थी कि हमको स्टेट कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। इसको किस तरह से आप देखते हैं, और चुनाव का समय है, चुनाव के समय में ये कितना प्रभावी होगा? धनंजय जी, ये जो फैसला है, ये आप 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव को याद करें। उस समय नौकरियों का सवाल खास करके महागठबंधन की ओर से ये बहुत मजबूती के साथ उठाया गया था, और उस समय तो नीतीश कुमार महागठबंधन में नहीं थे, लेकिन आज की तारीख में वो एजेंडा जो है महागठबंधन का एजेंडा है, जिसमें नीतीश कुमार भी शामिल हैं। तो वो एक तरह से वो चुनावी वादा जो था, जो महागठबंधन का था, उसको भी पूरा किया जा रहा है। और निश्चित रूप से जो ये नौकरियां दी जा रही है, राज्यकर्मी का दर्जा दिया जा रहा है, यह स्वागत योग्य कदम है। ऐसे समय में जब पूरे देश को एक तरह से धार्मिक उन्माद में के आधार पर गोलबंद करने की कोशिशें चल रही है, सारी चीजों को दरकिनार करके सिर्फ एक एजेंडा चलाया जा रहा है कि पहले राम मंदिर बनना था, फिर अब उसमें प्राण प्रतिष्ठा होनी है, फिर उसमें लाखों लोगों को जुटाना है। तो ये जो सारे जो प्रयास हैं, यह एक तरह से उन्माद भी पैदा करना है, एक धार्मिक ध्रुवीकरण भी करना है। ऐसे दौर में जो इस तरह के फैसले हैं, जो लोगों के जाति जिंदगी से जुड़े हुए फैसले हैं, वो उसको दूर तलक उसका असर होता है। तो अभी जो सरकार ने जो निर्णय लिया है, निश्चित रूप से ये काफी प्रतीक्षा की जा रही थी इसकी, कि जो वादा किया था सरकार ने कि हम राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, तो ये उसमें जो कंडीशंस वगैरह है वो सब, तो वो उसकी चर्चा तो मैं अभी नहीं करूंगा। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि ये इसके बरक्स जो बिहार में जो चर्चा चल रही है, जो मीडिया में जो बातें चल रही है, वो क्या चल रही है कि नीतीश कुमार फिर पलटने वाले हैं, ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। तो और नीतीश कुमार, एक व्यक्ति बीजेपी का नेता गिरिराज सिंह कहता है कि नीतीश कुमार की एंट्री नहीं हो सकती है अब बीजेपी एनडीए में। नित्यानंद राय कहते हैं कि अब नीतीश कुमार का भविष्य एनडीए में है या नहीं, यह जनता तय करेगी। सुशील कुमार मोदी उनको यौन कुंठा से पीड़ित व्यक्ति बताते हैं, जदयू को सलाह देते हैं कि अपना नेता बदल लें। तो ये जो पूरा डिस्कोर्स चेंज करने का जो पूरा पैटर्न है, इसको समझने की जरूरत है, और इसे मीडिया एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी तो विपक्ष मुक्त, कांग्रेस मुक्त, विपक्ष मुक्त देश की बात करते ही हैं। नित्यानंद राय ने भी आज कहा है कि 2024 के चुनाव में, 2025 के चुनाव में, यानी कि लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में बिहार में कोई दूसरी पार्टी नहीं रह जाएगी, सारी पार्टियां समाप्त हो जाएगी। तो इतना अहंकारी वक्तव्य, इतना अलोकतांत्रिक बातें जो की जा रही है, तो उससे मीडिया भी एक बड़ा प्लेयर के रूप में काम कर रहा है। मीडिया को भी इस देश में लगता है कि मीडिया को भी चाहिए विपक्ष मुक्त देश चाहिए। मीडिया भी चाहता है कि हम विपक्ष न हो, इसलिए वो सारा सवाल विपक्ष पर पूछता है, सारा डिस्कोर्स जो है मीडिया विपक्ष के खिलाफ तय करता है। अब बताइए कि आज की तारीख में मीडिया में क्या ये चर्चा का विषय है कि 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, उनको क्या क्या फायदे होंगे? तो ये सवाल ये डिस्कोर्स में नहीं है। डिस्कोर्स में दूसरे सवाल हैं। डिस्कोर्स में ललन सिंह का तथाकथित इस्तीफा है, जबरन उसको इस्तीफा बनाया गया, न तो कहीं इस्तीफा था न कुछ था। नीतीश कुमार पलट रहे हैं, तो ये तमाम बातें जो हो रही है, तो इससे ये आप सिर्फ ये देखिए कि सरकार जो फैसले ले रही है, उन फैसलों को कैसे जमींदोज किया जाए, उनका असर कम किया जाए, इस दिशा में ज्यादा काम हो रहा है। नीतीश कुमार की सरकार से, चाहे उनके बहुत सारे फैसलों से मैं पूरी तरह सहमत नहीं होता हूं, चाहे बहुत सारे एजेंडे हैं जिससे मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन अभी जो कुछ हो रहा है उसका गुणदोष के आधार पर तो उसकी विवेचना होनी चाहिए। लेकिन मीडिया से पूरा ये डिस्कोर्स गायब है। इसलिए नीतीश कुमार ने जब कल कहा था, जब मीडिया से मुखातिब हुए, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में कोई इधर उधर नहीं जा रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है, और उन्होंने अंतिम लाइन कही थी कि मुझे पता है कि मीडिया का कंट्रोल दूसरे लोगों के हाथ में है,
मैं तो मीडिया कर्मियों को सम्मान करता हूं, उनसे स्नेह करता हूं। वो बहुत बारीकी से उन्होंने बात कही कि मीडिया कंट्रोल दूसरे लोग के हाथों में। कहने का मतलब ये है कि जो मीडिया घराना है, पैसा उसमें जिस किसी का लगा हो, लेकिन नियंत्रण उस पर दूसरे का है। उसका जो रोज का एजेंडा, वो सुबह में कौन सी खबर चलेगी, शाम में कौन सी खबर चलेगी, बिहार में कौन खबर चलेगी, नीतीश कुमार के खिलाफ कौन सा एजेंडा चलेगा, ये सारी चीजें कोई दूसरा आदमी तय कर रहा है। नीतीश कुमार इसी दिशा में, इसी ओर इशारा कर रहे थे। तो ये जो फैसले जो हैं, जो आपने कहा, जो शिक्षकों को लेकर के जो फैसला आया है, ये डिस्कोर्स से गायब करने के लिए इस तरह के तमाम तरह के नाटक और प्रपंच रचे जाते हैं, ताकि उसका वो असरहीन हो जाए, जनता के बीच में उसका कोई असर दिखाई नहीं दे। हेमंत जी, क्या आपको लग रहा है कि ये इस तरह का जो मूव है और जिस तरह से अविश्वसनीय बनाने की कोशिश है बीजेपी की और मीडिया की, नीतीश कुमार वहां पे लगे हुए हैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करने में, सीट शेयरिंग की बात हो रही है, दिल्ली में मीटिंग हो रही है कांग्रेस के नेता वहां गए हैं। क्या नीतीश कुमार पटकनी देने में कामयाब हो जाएंगे? जो एक कोशिश है कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, इन इलाकों में कम से कम 50 सीटें कम कर दी जाए बीजेपी की, ऐसा उन सब का प्रयास है। क्या आपको लगता है ये पॉसिबल है? और नीतीश कुमार इसमें बिना इधर उधर गए, चूंकि विश्वसनीयता वाला भाव रोज गढ़ते रहते हैं मीडिया के लोग, क्या आपको लगता है कि वो, हालांकि बार बार आप गढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आज वापस पूछ रहे हैं, क्या कहीं तनिक भी आशंका दिख रही है कि वो इंडिया गठबंधन छोड़ के जा सकते हैं? और अगर छोड़ के नहीं जाएंगे, जब मैं जितना जानता हूं कि वो जिद्दी किस्म के आदमी है, उनको आप चिढ़ाओगे तो उल्टा रिएक्शन देंगे, क्या आपको लग रहा है नीतीश कुमार छोड़ देंगे, साथ चले जाएंगे, या बदला लेंगे? देखिए धनंजय भाई, मैं कोई भविष्यवक्ता तो नहीं हूं, लेकिन नीतीश कुमार खुद कह चुके हैं कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। जो बातें कही जा रही है वो सब अफवाह फैलाई जा रही है, उनकी पार्टी को लेकर के, उनके नेता को लेकर के। तो और ये भी उन्होंने कहा है कि ये सब जो मीडिया दूसरे के नियंत्रण में है, मैं उस बात को जानता हूं, और मैं पत्रकारों से, जो मीडिया कर्मी है, मैं तो उनका सम्मान करता हूं। तो नीतीश कुमार कैटेगरिकली ये चीजें स्पष्ट कर चुके हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो गलत है, और वो नाराज नहीं है जैसा कि बताया जा रहा था। और एक बात मैं ये समझता हूं कि अगर आज की तारीख में जितनी बार इंडिया गठबंधन की बैठकें हुई हैं, सब बार कोई ना कोई नाराज एलिमेंट एक मीडिया खोजता है और उसके बारे में प्रचार चलाता है, लेकिन वो नाराजगी की पुष्टि नहीं हो पाती है। पहली बैठक से लेकर के और अभी जो बैठक हुई है उस बैठक तक, चौथी बैठक, तो चौथी बैठक तक नाराजगी का जो एलिमेंट मीडिया ने खोजा, उसकी पुष्टि नहीं हुई। अब नीतीश कुमार ने इसका खंडन कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि वह यह है कि इंडिया गठबंधन में इस बात को लेकर के ज्यादा चिंता है कि हम कितनी मजबूती से लड़े और कितनी जल्दी लड़ाई शुरू करें और कितनी धारदार लड़ाई शुरू करें, ये चिंता का विषय है। और ये इसके जो खास करके मैं जो बिहार में जो गठबंधन के जो पार्टनर हैं, उनकी चिंता का विषय ये है। नीतीश कुमार की भी चिंता का विषय यही है, क्योंकि जब वो सीपीआई के कार्यक्रम में जब नीतीश कुमार ने कहा था कि मुझे लगता है कि कांग्रेस को बहुत जल्दी नहीं है, कांग्रेस को चिंता नहीं है, तो उनके कहने का भाव ये नहीं था कि वो इंडिया गठबंधन से भागे जा रहे थे। उनके कहने का मकसद था कि उनको लग रहा है कि लड़ाई जल्दी शुरू होनी चाहिए, लड़ाई का ये पूरा कार्यक्रम तय होना चाहिए, इस बात की चिंता है। उसी तरह सीपीआई मिल ने जब कहा कि हमको 2024 का लोकसभा चुनाव जो है इंडिया गठबंधन को एक आंदोलन के रूप में, एक अभियान के रूप में, एक कैंपेन के रूप में लड़ना होगा, तभी आप बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं। तो चिंता का विषय ये है। रही बात ये कि नीतीश कुमार को लेकर के या इंडिया गठबंधन में नाराजगी या इंडिया गठबंधन में कोई बड़ी कमजोरी, कोई किसी घटक दल के भागने की बात अगर होती, तो इस देश का मीडिया जो इतना कुछ खोज करके निकालता है, झूठ और सच, तो वो अभी तक निकाल दिया होता। उसने अभी तक तो 4 बैठकों तक कोई स्कूप इस देश का मीडिया नहीं निकाल पाया इंडिया गठबंधन के बारे में कि हाँ, इंडिया गठबंधन में ये हो गया, वो हो गया। आप याद करें कि जब ममता बनर्जी ने जो नाम प्रस्तावित किया था खड़गे साहब का, तो खड़गे साहब ने जवाब क्या दिया था? वो मीडिया में डिस्कोर्स नहीं बना। खड़गे साहब ने कहा कि पहले नंबर तो लाओ, नेता तो हम चुन ही लेंगे। लेकिन ये डिस्कोर्स नहीं बना। डिस्कोर्स ये बना कि ममता बनर्जी ने नाम प्रस्तावित कर दिया, केजरीवाल ने उसको
उसका समर्थन कर दिया, ये क्या हो गया। उसमें ये भी इस देश का एक बड़ा मीडिया हाउस ये उसमें डिस्कोर्स में ये चला रहा था कि ब्राह्मण ममता बनर्जी ने नाम दलित खड़गे का नाम आगे बढ़ाया। अब इस देश में दलित बनाम नरेंद्र मोदी जी ओबीसी हैं, इसलिए दलित बनाम ओबीसी होगा। आप समझिए कि कितना बड़ा मानसिक दिवालियापन है उस मीडिया हाउस का, जिसको कि हम लोग आदर्श मानते रहे हैं। आज की तारीख में वो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा गलीज अगर कोई डिस्कोर्स वहां तय होता है तो सबसे ज्यादा वही होता है। वहां उस दिन खबर क्या टिकर क्या चल रहा था, क्या इंडिया गठबंधन एकजुट रह पाएगा? अरे तो लड़ाई कहाँ हो रही थी? तो मैंने जो कहा पहले कि ये मोदी जी और उनकी पार्टी तो कहती ही है कि विपक्ष मुक्त भारत बनाएंगे, लेकिन मीडिया भी चाहता है कि इस देश में विपक्ष न रहे। मीडिया भी चाहता है कि यह देश विपक्ष मुक्त हो जाए। इस देश में सवाल सिर्फ विपक्ष से पूछा जाए, सरकारों की कोई जवाबदेही नहीं है, उनसे कोई सवाल न पूछा जाए। ये मीडिया इस देश का तय कर चुका है। तो मैं इसको कहता हूं कि यह सवर्ण मीडिया है, यह ब्राह्मण मीडिया है, यह जातिवादी मीडिया है, जिसका झुकाव सिर्फ ये है कि वह चाहता है कि इस देश में कोई न्याय की बात न हो, कोई किसी के सम्मान की बात न हो, बस यहाँ सिर्फ धार्मिक उन्माद पैदा किया जाए और उसमें मीडिया उसमें सबसे आगे बढ़ करके उसका जय जयकारा करे। इस दिशा में ये काम कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने की सरकार ने जो आज निर्णय लिया है, वो निर्णय इस देश में खास करके ऐसे मौके पर जब पूरे देश में एक धार्मिक उन्माद पैदा करने की फिर से कोशिश हो रही है, लगातार इनकी कोशिश यही रहती है, तो ये लोगों के रोजगार का सवाल उसको हल नहीं करेंगे, महंगाई का सवाल हल नहीं करेंगे। ये हल क्या करेंगे? तो ये बताएंगे कि प्राण प्रतिष्ठा कब होगी। और आप समझ जाइए कि एक धार्मिक आयोजन को कैसे राजकीय आयोजन बनाया जा रहा है, इस देश के संविधान के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है। अब प्रधानमंत्री उसमें सीधे आएंगे, उसमें उस देश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उसमें सीधे भागीदार बनेंगे। अब ये सरकार और विश्व हिंदू परिषद का, सरकार और ये जितने हिंदुत्ववादी जो बजरंग दली जो है, इनके बीच का जो फर्क जो है वो पूरी तरह मिट जाएगा। ये सब लोग मिलकर के एक तरह से उन्माद पैदा करने की जो कोशिश हो रही है, उस दौरान अगर ये चीजें तय हो रही है। अब संजीव जी कह रहे थे कि गांव में ये डिस्कोर्स है कि लोग अब ये तलाश लड़के जो हैं वो देखते इस बात में ज्यादा ये मशगूल है कि कब कौन बहाली आ रही है, कैसे फॉर्म भरना है, वो अपने सर्टिफिकेट अपडेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये गुड साइन है ये। तो ये कौन कर रहा है? ये अगर ये चीजें तय हो रही है तो इसलिए तय हो रही है कि आज अगर 2 लाख शिक्षकों की नई बहाली हुई, फिर उसके बाद दूसरे चरण की बहाली हुई, फिर अभी जो शिक्षकों को, जो नियोजित शिक्षक हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया। तो ये सब चीजें अगर हो रही है तो ये नया डिस्कोर्स है, जिस डिस्कोर्स को आगे बढ़ाने की जरूरत है और इंडिया गठबंधन को इस चीज को आगे और ले जाने की जरूरत है।